तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ जनरली हमें बताता है कि 2 पॉइंट चार्जेज, इलेक्ट्रिक चार्जेज के बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कूलम्स लॉ का सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। Coulomb's law states that the electrostatic force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of both electric charges and inversely proportional to the square of distance between them. Let Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेज हैं और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R डिस्टेंस है, और Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और वो है F, और Q2 की वजह से जो Q1 पर लग रहा है फोर्स वो इस डायरेक्शन में है, इसको भी F मानेंगे, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग सेम ले रहे हैं। अब मैग्नीट्यूड सेम है मतलब कि फोर्स भी दोनों सेम लगाएंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। लेट Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस R। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R डिस्टेंस है। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। हमें इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कूलम्स लॉ क्या स्टेट कर रहा है और उससे क्या मिलता है हमें। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक चार्जेज। जो कि स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है वही यहाँ पर है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है Q1 Q2 के। इसका अर्थात है कि Q1 और Q2 का जो गुणनफल होगा वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा फोर्स उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और इधर घटेगा मतलब कि जो गुणनफल है वो घटेगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली भी घटेगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यही दर्शाता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा, और प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक चार्ज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन जो भी दो चार्ज की भी लगेगा वो अभी डिक्रीज करेगा। और सेकंड स्टेटमेंट जो है उसी में वो है फोर्स डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब डिस्टेंस ऑफ बिटवीन और उसका स्क्वायर के। तब जो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इन्वर्सली मतलब कि 1/r² की, तो जो r जितना बढ़ेगा फोर्स उतना कम होगा, अपोजिट इसमें काम करेगा। फोर्स को यदि हमको बढ़ाना है तो उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको कम करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहाँ इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यहाँ से हटाएंगे तो उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बदले आता है K, जिसको बोला जाता है कूलम्स कांस्टेंट। और कूलम्स कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में, जो कि यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका मान अभी हम बता दे रहे हैं। तो जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस का वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और जो K का मान होता है पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे का मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ भी लिखा हुआ है के एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड के इज इक्वल टू इतना इज कूलम्स कांस्टेंट। अब परमिटिविटी क्या होता है किसी भी मीडियम का? परमिटिविटी किसी भी मीडियम का वह गुण होता है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी उसके थ्रू जो पास होगा उसको थोड़ा सा स्टोर करके रख लेगा, या फिर तो पास होने में थोड़ा सा अवरोध पैदा करेगा, रेसिस्टेंस पैदा करेगा, उसी को बोला जाता है परमिटिविटी। इसको हम अच्छी तरह से समझाते हैं, रुकिए। मान के चलिए कोई मीडियम है ये, और इस मीडियम का जो है वो मॉलिक्यूल्स होंगे। इस मीडियम में मॉलिक्यूल्स, अब मान के चलिए कि ये यहाँ से लाइन पार हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इस मॉलिक्यूल से टकरा कर कुछ फोर्स तो नहीं इधर जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे, यहाँ भी टकरा के इधर ही रह जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो जो नहीं जा सकेगा इस मीडियम में, जो रह जाएगा, रुक जाएगा, वो कितना मात्रा में रुका है उसी को बोला जाता है परमिटिविटी। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस और मीडियम टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कोई भी मीडियम स्टोर करके रख लेता है, उसी की योग्यता को कितना स्टोर कर पा रहा है, उसी की योग्यता को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर हो गया? तो जो है कूलम्स लॉ जनरली बताता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड के के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है उनके स्क्वायर के बराबर। इन दोनों को कंबाइन किया गया तो हम लोगों को मिला के प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बदला हम लोग लिख सकते हैं, इसको हटाकर इसको हटाने पर हम लोग लिख सकते हैं के इक्वल टू एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसी के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। और परमिटिविटी क्या होता है किसी भी मीडियम का, समझ गए? तो जो ये जो कूलम्स लॉ है वो केवल इट ओनली टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड बताया था, बट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इट शुड हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। फोर्स चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, जो कि अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे वीडियो हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं।